हेलो हेलो। हेलो। हाँ भाई, कौन? हेलो। हेलो। जी जी भाई, कौन? जी, हमने सुना है आपको खाना आपको जो है किस बिल में छुप गए थे आप? क्या भाई? आप किस बिल में छुप गए थे? समझे नहीं भाई, क्या पूछ रहे हैं आप? भाई किस बिल में छुप गए थे भाई आप? किस दिन छूट गए थे, कहाँ से? लेकिन एक किस बिल में छुप गए थे? चूहे का जो बिल होता है। अच्छा, बिल कह रहे हैं? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? जी, अरशद रजा बोल रहा हूँ भाई। अरशद रजा, कहाँ से भाई? यूपी से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी बताइए। क्यों अपू खान, हमने सुना है कि तुम अहले हदीस से वहाबी बन गए हो। अहले हदीस से वहाबी बन गए हैं? गलत सुना है भाई आपने। हमने गलत सुना है? भाई आपने गलत सुना है मेरे प्यारे भाई। अब भाई वसीला क्यों नहीं लेते? वसीला क्यों नहीं लेते आप? लेते हैं ना। लेते भाई, किसका लेते? हमें भी बता, सिखा दीजिए जरा से इस बारे में। भाई वाकई आपको सीखना है या आपको खाली उंगली करना है, किलकल करना है? देखिए भाई, अगर प्यार से बात करेंगे तो अरशद रजा प्यार से बात करेगा आपसे जरूर, ठीक है। और अब अगर भाई उंगली लगाने की बात करेंगे तो फिर भाई हो सकता है कि मामले बिगड़ जाए। तो चलिए ऐसा करिए, चलिए देखते हैं कि मतलब कितनी आप मतलब भाई इज्जत से प्यार से बात करते हैं। हाँ तो 5 मिनट आप बोलेंगे और 5 मिनट मैं बोलूंगा। जब आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा तो आप नहीं बोलेंगे। ठीक है? नहीं, आप क्यों बोलेंगे ना, आप तो हमसे सवाल कर रहे हैं ना, हम उसका जवाब तो देंगे। भाई तो इसका मतलब है कि रात भर आप जब जवाब ही देते रहेंगे। भाई आप मेरे भाई, फिर भी चीज, आप चाहे अगर आप रात भर सवाल करेंगे हम रात भर जवाब देंगे। तो भाई मुख्तसर जवाब दो। हाँ, मुख्तसर सा भाई हम दे रहे हैं कि जो मेरे भाई कुरान और अल्लाह के नबी की हदीस से जो साबित है वसीला, वो हम लेते हैं दुआ में, और उसकी जो कंडीशन होती है उसके हिसाब से लेते हैं। ठीक है, अब आप बोलिए। हाँ तो हाँ ठीक है। तो भाई अलवली अल्लाह का वसीला क्यों नहीं लेना चाहिए? वली अल्लाह का वसीला क्यों नहीं लेना चाहिए भाई? ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए वसीला जो होता है ना, वसीले का माना होता है अल्लाह सुब्हानो तआला का कुर्ब हासिल करना, ठीक है, नजदीकी हासिल करना। और जो इसके ताल्लुक से आता है वो अल्लाह के नबी की हदीस में आता है कि 3 तरीके से भाई हम अपना वसीला भाई हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अपने नेक अमाल का वसीला, ठीक। दूसरा है कि अल्लाह सुब्हानो तआला के अच्छे अच्छे नामों का वसीला। और तीसरा ये है कि किसी नेक परहेजगार जो अकीदे में अच्छा हो और जिंदा हो, उससे दुआ के लिए बोल सकते हैं। अब ये इस तीसरे वसीले में एक और कंडीशन है कि आप जिससे कहेंगे दुआ के लिए, उसको आपका जो भी अंदरूनी मसला है उसको मालूम हो, वो भी दुआ करे, आप भी दुआ करें। तो इन तीनों वसीले में जो औलिया अल्लाह है, पीर बाबा हैं, इनका नाम हो भाई, इनका कोई नाम वाम नहीं है। अगर नाम है तो आप हमको बता दीजिए, हम भी मांगना स्टार्ट कर देंगे। ये बोल चुके आप? देखिए अपू खान जी, ये इस्तिलाह जो आपने बनाई है ये खुद की मैंने नहीं बनाई भाई। इस्तिलाह है। फिर किसने बनाई है? भाई अल्लाह के नबी की हदीस है जामे तिरमिजी की, हाँ ठीक है, उसमें आता है ये मतलब एक बहुत बड़ा मतलब है किस्सा वाकिया है कि एक गार होता है, उसमें 3 लोग आके मतलब भाई फंस जाते हैं। तो लोग अपनी अपनी नेकियां बताते हैं, तो अपने नेक अमाल का भाई अल्लाह से वसीला लेते हैं। तो अल्लाह ताला जो गार के बाहर जो पत्थर होता है उसको खोल देता है अपनी रहमत से, तो सब बाहर हो जाते हैं। तो ये तो हदीस है ना, मैंने तो हदीस की बात आपको बताई है। तो भाई जो हदीस बता रहे हैं ये किस किताब में है? में भाई बताया ना, जामे तिरमिजी। जामे तिरमिजी बोलने की तो सलाहियत रखे अपू खान जी। नहीं तो और क्या, मैंने आपसे चाइना में बोल दिया है? तो भाई जब बोल ही नहीं पाते, हमको लग रहा है बचपन से आप टुटले हैं, आपका लग रहा है नकना नहीं कटा है, अम्मा ने कटवाया नहीं, नकना अपना काटिए भाई, ठीक है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, मुत्ता, इमाम मालिक, हाकिम, इब्ने बज़्ज़ार,
बहुत सी किताबें हदीस की आती हैं, जरूरी नहीं है हाँ, कि तो हदीस जो की नाम किताब आपने आपको सुना ना हो, पहली बार सुन रहे हैं तो वो आपको अच्छा ना लगे। भाई हमको तो अच्छा, हमको लगे ना लगे वो तो बात की बात है। पहले तो ये बात तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको अच्छा लगे ना लगे वो तो बात की बात है, जो चीज है वो मैंने आपको बता दी। आपने पहली जो कंडीशन बताई वसूली की जो है, मतलब जो अपने अमाल से, यानी कि अपने जो है अपने नेक अमाल का वसीला लेना। हाँ, अपने बताइए आपने नहीं। तो भाई हम बताइए, हमारे अमाल इस लायक है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में पेश किए जाए? तो कीजिए ना आप नेक अमाल। अब आप नहीं कर रहे हो, आप इस लायक नहीं हो, तो क्या मेरे भाई दुनिया के ऊपर कयास कर दिया आपने? ये कैसे साबित कर सकते हैं भाई? हमारे इस लायक अमाल है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश किए जाए और उनका सदका मांगा जाए। ये किसी तो मांगिए ना, नेकी कीजिए, अल्लाह ताला से मांगिए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। किसने कह दिया भाई? ये किसने कह दिया? अरे हदीस के अल्फाज है मेरे भाई, बड़ी सी हदीस से मैंने आपको बता भी दिया। 3 लोगों ने नेकियां की, 3 लोगों ने नेकियां की, अपने नेक अमाल का वसीला लिया, अल्लाह ताला ने उनको शामिल हो गए। फिर तो हमने जो अमाल किए उसमें तो बुरी नेकियां भी शामिल हो गए, फिर क्या करोगे? अरे इसके बारे में दूसरी भाई वो हदीस आती है कि नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो आपके ऐसे गुनाह मेरे भाई धुल जाएंगे जैसे आप पाक साफ हो जाएंगे। होता है और कसम शैतान ने सबसे पहले खाई है। तुम उसी के खानदान से देखो भाई, आपको खान हमने बताया था 5 मिनट आप बोलेंगे, 5 मिनट मैं बोलूंगा। भाई देखिए, पहली चीज तो आप हमको 1 नंबर के लग रहे हैं, बस जबान आदमी। ठीक है, मैं बहुत ही प्यार से कायदे से बात कर रहा हूँ। फटेले लगी ऊपर से तो आप भागने लगे, यही तो पकड़ता है। अबे भाई तुम हो कौन जो हमारा अपना नाम इतनी बार ले रहे हो? तुमको आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता कोई जानता नहीं है, फर्जी अपना नाम भाई वो ले लेके अपना मतलब भाई वो भौकाल नाप रहे हो कौन यार तुम? भाई तो तुम मुझसे पहले भी मुनाजरा कर चुके हो, ये तुम तो जानते होगे मेरे बारे में। नहीं मेरे भाई, अगर इतना जानते हो तो मेरे भाई हम आपसे पूछते हैं क्योंकि आप कौन है क्या है? दो तीन बार तुम्हें बेइज्जत करके हमने भगाया है, फोन काट के भागे हो तुम। क्या नाम है? पूरा नाम बताओ भाई, कहाँ के रहने वाले हो? भाई अरशद रजा यूपी से बोल रहा हूँ भाई, लखनऊ से। यूपी तो बहुत बड़ा है। हाँ तो यूपी बहुत बड़ा, यूपी में आप भी रहते हो? इलाहाबाद में रहते हैं ना। आप कहाँ रहते हो? लखनऊ में कहाँ रहते हो? हम नवाबों के शहर में रहते हैं, आप गुंदों के शहर में रहते हो। अप्पू खान जी। अच्छा, और रही बात मेरे भाई आपसे, तो आपकी तो रुसवाई जमाना है, आप सोशल मीडिया पे भी मार खाते हो, दुनिया भर में मार खाते हो। तो भाई आज हमसे मार खा लो तो क्या हो जाएगा? इसमें कोई हर्ज की बात है? भाई हमको लग रहा है फारूक खान की पिटाई सुनने के बाद आप पागल हो चुके हैं। ठीक है भाई, होता है जब आलिमों की पिटाई होती है तो जो चेले होते हैं ना वो भाई उछल कूद मचाने लगते हैं। भाई चेले तो भाई हमने सूफी कली नजदीक का बताया था भाई आपको। भाई चाय से ज्यादा जो केतली होती है ना वो अपने आप को बहुत गर्म समझती है, तो वही हाल आप लोग का हो गया। आप क्या लामा लोग को बांटते हैं भाई, और आप लोग फोन करके इधर उधर की बात करने लगते हो। जितनी क्या गर्म होगी उतनी। अच्छा ये बता दो, अच्छी विदत करना जायज है कि नहीं? चलिए अब आपसे बात कर ही लेते हैं ना। आपकी चलिए बताइए, अच्छी विदत करना आपके वहाँ जायज है कि नहीं? भाई बिदत की बात ना करें, यहाँ पे वसीले की बात हो रही है भाई। हाँ तो वसीले पे आप आइए ना, आप क्यों भाग रहे हैं? आप बताइए ना। पीर बाबा, औलिया अल्लाह, लोटा बाबा, कोटा बाबा, मटका बाबा, गिलहरी बाबा, कुत्ता बाबा, भालू बाबा, नंगा बाबा, इन सब का वसीला लेना जाए तो साबित कीजिए। अब लो मेरे भाई, अब जब अपनी हम देखो, अगर हम अपनी लाइन पे आ जाएंगे ना तो भी फोन काट के बात दोगे। प्यार की भाषा भाई, प्यार की भाषा आपके हजम नहीं हो रही है। मैं इतनी देर से भाई भाई कर रहा हूँ तो आप मेरे भाई बदतमीजी को उतर रहे हो। अब आओ ना, अभी हकीकत खोलना स्टार्ट करें। अभी आला हजरत के पत्ते पढ़ना स्टार्ट करें। तुम्हारे कटे भाई नहीं, अभी तुम्हारे आला हजरत ने अपने आप को क्या क्या कहा है, तुम लोगों को क्या क्या बोला है, अभी बताना स्टार्ट करें। वसीले पे बात करो। अप्पू खान जी भागो मत, हमारे अमाल यार भागम भाग तो तुम लोग तो जूता चप्पल पहन के अप्पू खान को फोन करते हो ताकि जहाँ अप्पू खान तुम्हारी दुम पे पैर मारे भागना स्टार्ट कर दो। तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम्हारे अंदर नशा ही नहीं है, तुम एक बिल्कुल भाई आपके पास अक्ल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। अक्ल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। आदमी फोन करता है, सवाल करता है, सवाल के जवाब में अगर कोई दिक्कत होती है तो वो वापस सवाल करता है, जिंदगी के हालात की बेइज्जती नहीं करने लगता है। तुम वसीले के ऊपर मुझसे बात करो मेरे भाई, भागो मत। मैं अभी बार बार कह रहा हूँ तो बात करो ना यार। मेरे से पूछ के पैदा हुए थे क्या दुनिया में? बात करो, हमने रोका है क्या? पीछे से पहले लड़का पहले टेढ़ा पैदा हुआ था, अप्पू खान जी से लग रहा है आप टेढ़े पैदा हुए थे, इससे ज्यादा बकरे पहले पैर निकला था। भाई बता रहे भाई, हमको लग रहा है आपका ऊपर का माला कमजोर है मेरे भाई। आप थोड़ा इलाज कराइए, भागिए ना। आप जाइए दरगाह पे जाइए, फातिया पढ़िए, लोग के वहाँ नाचिए, वहाँ के वलियों से पावर हासिल कीजिए, उसके बाद अप्पू खान को फोन कीजिए।
तो भाई आप वसीले के आपके आलिम लोग भागते हैं और आप बात करने के लिए, बताओ आता ना जाता चुनाव चिन्ह चाहता, मतलब क्या है यार? भाई आपको वसीले के ऊपर बात करने के लिए आपको करनी है कि नहीं वसीले पे बात? चलिए ठीक है, वसीले का माना बताइए। वसीला का माना क्या होता है ये आप बताओ, वसीले का माना क्या होता है? वसीले का माना मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे मैंने तो बता दिया ना, वसीले का माना होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल करना, नजदीकी हासिल करना। प्लीज से मी व्हाट यू मीन मीनिंग ऑफ वसीला। अरे मीनिंग ही बता रहे हैं, सुनोगे कि अपनी का मीनिंग बताओ। हमारा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन हो गया? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन नहीं, दिस इज अ नाउन। बताओ ना, बहुत बड़े अंग्रेज बन रहे हो, आला हजरत भी अंग्रेजों का एजेंट था, तुम भी अंग्रेज बन रहे हो। बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? आज तुमको इंग्लिश में सिखाएंगे। अच्छा, आला आला हजरत इज अ डॉग। अब इसमें नाउन क्या है? अब इसमें नाउन क्या है? आला हजरत इसमें नाउन है या डॉग नाउन है? इब्न तैमिया तो यार आला हजरत मेरे भाई इसमें क्या है, नाउन है या डॉग है या डॉग को आप नाउन कहेंगे? हेलो आपको अरे बताओ ना नाउन, मेरे को समझाओ नाउन। वसीला अरे नाउन बताओ ना। आला आला हजरत इज अ डॉग, तो इसमें नाउन क्या है? इब्न तैमिया इज पिग, अंडरस्टैंड? लो यार, मतलब लो यार, तुमने हद हो गई है। की बात हम सवाल पूछ रहे हैं इमली का, तुम जवाब दे रहे हो आम का। इसको कहते हैं भागना। और जब भी कोई मुकल्लिद जाहिल फोन करता है, चप्पल जूता बांध के फोन करता है, भागने के लिए तैयार रहता है। क्या मालूम मुकल्लिद क्या होती है? हाँ, मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर इजमा ना माने वो काफिर है। उर्दू में बात करने के लिए तैयार हो, बात तो करो वसीले के ऊपर। अरे तुम उर्दू, अरबी, चाइना, बंगला, तुम किसी जबान में बात नहीं कर सकते। बकने से कुछ नहीं होता। तुमको वसीला का माना पता है कि नहीं? हाँ या भाई, हाँ या ना बताइए, क्या होता है वसीला? तो वसीला मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। तो मैंने तो बता दिया ना, वसीले का जो लुग़वी माना होता है वो होता है जरिया, और जो इसका इस्तिलाही माना होता है वो होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भाई कुर्ब हासिल करना, नजदीकी हासिल करना। अब आप बताओ, आपके नजदीक भाई क्या होता है वसीला? तो भाई तुम तो लुगत मानते नहीं हो मेरे भाई, तुम तो बुखारी मुस्लिम मानते हो। लुगत लुगत क्या? अजीब मेंटल आदमी। किस जाहिल ने बोला? किताब मानते हो, बुखारी मानते हो, मुस्लिम मानते हो, तिरमिज़ी मानते हो। भाई किस जाहिल ने आपको बोला कि लुगत भाई हम लोग नहीं मानते हैं? तो लुगत क्यों तिलाय पेश करो? तुम बुखारी का हवाला। अरे ये किसने बताया? किसने मेरे भाई कि हम लोग नहीं मानते लुगत को? तुमको किसने बताया? सर इसने मिलके बताया? तुम तो भाई गैर मुकल्लिद हो। अरे गैर मुकल्लिद तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह थे, तो क्या वो नहीं मानते थे लुगत को? मुकल्लिद क्यों बन रहे हो भाई? जो गैर मुकल्लिद थे वो तो आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी थे, तो क्या वो नहीं मानते थे? साबित कर दो हमारे इमाम गैर मुकल्लिद थे मेरे भाई। ये किसने कह दिया भाई? आप तो क्या थे? मुकल्लिद थे वो? माअज़ल्लाह, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। इमाम आज़म की शान में मेरे भाई गुस्ताखी कर दी, उनको मुकल्लिद बना दिया। तौबा तौबा तौबा। बरेलवी मेरे भाई इस रोज़े ज़मीन का सबसे बदतर फिरका है, जो वक्त आने पे अपने इमाम की इज्जत पे हाथ डाल देता है। रंग लग गया है, शर्म आनी चाहिए यार। अपने इमाम की इज्जत उतार दी तुमने। मेरी अपने इमाम की इज्जत उतार दी आप भाई। हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। आप जो ये कह रहे हो मेरे भाई, हनफी आलिम कह रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह गैर मुकल्लिद थे, मुजतहिद थे, और तुम कह रहे हो किसने कहा? इमाम आज़म अबू हनीफा आपके बड़े अब्बा अशरफ अली थानवी। इसमें लिखा है भाई, ये बता किसने कहा? आपके बड़े अब्बा अशरफ अली थानवी, आला हजरत के दाएं हाथ अशरफ अली थानवी। आला हजरत के दायां हाथ अशरफ अली थानवी। अबे जाहिल की औलाद, अशरफ अली थानवी आला हजरत की बात कर रहा है, तो उनकी बात क्यों कर रहा था? इमाम आज़म अबू हनीफा की बात कर। अबे तो दोनों हो तो हनफी ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अब क्या हो गया? जाहिल की औलाद अबू लो यार मेरे भाई, जाहिल की औलाद तो मुकल्लिद है, उसी की जाहिल है, इसके ऊपर है इज्मा को ना माने वो इस्लाम से बाहर है। बात कर रहा हूँ, ये बता तू पहले मुझसे, किसने कह दिया तुझसे वो गैर मुकल्लिद थे? उसका हवाला दे तू, पहले साबित तो कर अपनी दलील। जाहिल की औलाद। अशरफ अली थानवी ने खुद कहा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह गैर मुकल्लिद थे। मेरे लिए अशरफ अली थानवी की हुज्जत रहेगी, दलील रहेगी। अरे तेरे लिए हुज्जत क्या है? तेरे लिए तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह हुज्जत नहीं है। मुझे तो आला हजरत की दलील दे दे तो। तेरे इमाम के नाम से मंसूब एक फतवा है दुर्रे मुख्तार में कि अगर कोई आदमी अपना ही आला तनस्सुल अपनी दुबुर में दाखिल कर ले तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं। चल हुज्जत है तेरे लिए, अमल करके दिखा। अमल करके दिखा। अमल करके दिखा। ये तूने देखी है? तू बहुत बड़ा मुकल्लिद बनता है ना,
चल अपने इमाम के फतवे पर अमल कर और अपना आला तनसुल खींच के अपनी दुबुर में डाल दे। चल तब तेरी बात को मान चल ना जाहिल, तू डाल के दिखा। भाई तकलीफ करते हो, तकलीफ का भाई तकलीफ के अधिकार को अदा करो, हुकूक को अदा करो। तब जान जाओ, ऐसे हवा में बात करो कि हाँ तो हलाली औलाद। चलो जब भौंक लो तुम, अब हम समझ गए मेरे भाई, आला ज़त की आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई, भौंक लो आराम से। भाई आत्मा नहीं आएगी, तू वसीले के ऊपर बात कर रहा था, भाग गया। मैंने वसीले बता ना, मैंने वसीले का माना बता दिया, लुग़वी भी इस्तिलाही भी। अब तू बता दे। भाई तुम लुगत की तारीफ कहाँ करते हो? अबू खान जी अगर चलो लुगत, अबे जाहिल आदमी लुगत मानते, तेरे को किसने कहा कि नहीं मानते? तू दलील देगा ना। तुमने की ठीक है, लुगत की तुमने जो लुगत का माना बताया और इस्तिलाही माने बताया। अरे तुम कोई भी माना बता दो, तुमको कुछ आता जाता है कि नहीं कि खाली बात करने आ गए? तो वही तो तुमसे बता रहे हैं, तुम सुनोगे, तुम कुत्ते तरह भोगते रहते हो। भाई कुत्ता आला हज़रत था और उसके बच्चे थे अनवार रजा, सफा नंबर 238 पे आला हज़रत का कॉल है, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और तुम्हारा आला हज़रत के ताल्लुक से आता है मलफूजात आला हज़रत में कि मत पूछ मेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और तुम्हारा इलियास कादरी बीच पब्लिक में कहता है कि मैं तो गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ। तुम्हारे बरेली जो आलिम तो कहते थे कि काश में मरा हुआ कुत्ता होता। तो कुत्ते तो तुम लोग हुए ना, भौंकते तुम लोग को, काटते तुम लोग हो, दौड़ाते तुम लोग हो, सूंघते तुम लोग हो, तो कुत्ते तुम लोग हुए ना। ये बात कही है कि जो है मत पूछो मेरी बात रजा, मुझसे कुत्ते हजार फिरते, ये अमल से जाते आला हज़रत में दिखा दो। अबे दिखा क्या दे, दुनिया को, मेरे भाई दुनिया को पता है, इसीलिए तो कह रहे पहले जाके अपने घर की किताबें पर। अपने अम्मा अब्बा के ठेकेदार में। अबे तू अपनी अम्मा अब्बा को बीच में मत डाल, ठीक है? तू एक काम कर, आला हज़रत को भाई कुत्ता मान ले, इसी में तेरी भलाई है। तुमको भाई हम तुम, क्योंकि जब आला हज़रत खुद अपने आप को कुत्ता कह रहा है, अपने बच्चों को भी कुत्ता कह रहा है, और यहाँ तक कि तुम्हारे बरेलवी आलिम खुद पब्लिक में कह रहे हैं। तुम दुनिया को तो छोड़ो, तुम्हारे आज के सन 2018 के जो बरेलवी आलिम है ठेकेदार, वो भी पब्लिक में आला हज़रत को भाई कुत्ता कह रहे हैं। तो तुम लोग कहाँ मर जाते हो? तुम जाहिल हो, तुम्हारा मौका जाहिल में तकलीफ होता है। इसके ऊपर वसीले पे बात करना है या मैं फोन काटूं? पूरा पड़ा है वो भी अरशद रजा TTS, ये बता दो वसीले पे बात करना है या मैं फोन काटूं? तुम्हारे ऐसे जाहिलों से बात करने का टाइम नहीं है, बदज़बान आदमी। क्या फोन काटूं या बात करना है वसीले पे? तुम्हारे गुर्दे में दम है? अरे बात करना है या फोन काटूं? तो वसीले के ऊपर बात कर रहा तो मैं करूँ। मैंने तो बता दिया, लुग़वी माना बता दिया, इस्तिलाही माना बता दिया, अब तू बताएगा कि नहीं बताएगा? तो साथ बोल दे, मेरे को नहीं आता। हमारे अमाल इस लायक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में अपने अमाल बाद में आएंगे, पहले वसीले की तारीफ कर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वसीला? अभी अंग्रेजी बोल रहा था ना तू, चल बता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वसीला? बोलो बता ना वसीला क्या? भाई बरेलवी मुकल्लिद आखिर किस चिड़िया को मानते हैं वसीला? क्या है तुम्हारे वहाँ वसीला? भाई तुम अपने अब्बा इब्ने तैमिया को मानते हो, ये तो पक्की भाई अब्बा अम्मा पे अगर आप भाई ना जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, वरना क्या फायदा आपकी भाई वो जबान खींच के जूता साफ किया जाएगा, तो उससे फायदा नहीं है ना। भाई हमको समझ इल्मी बात हो रही है, इल्मी बात कीजिए, माँ बाप को बीच में ना लाइए। अगर माँ बाप को बीच में लाएंगे तो क्या फायदा भाई, आपकी मेरे भाई जबान से मेरा जूता साफ होगा, फायदा नहीं है ना। तो अगर वसीले पे बात करना है तो वसीले पे बात कीजिए, माँ बाप पे ना जाइए। हज़रत अली ने जब मैं आपके माँ बाप पे नहीं जा रहा हूँ तो जबरदस्ती मेरे माँ बाप पे क्यों जा रहे हो यार? तुम लोग का यही है, जब इल्म खत्म हो जाता है तो मेरे भाई अम्मा अब्बा को बीच में ले आते हो। तो मेरे बात को खान जी बताओ ना, वली अल्लाह का वसीला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? पहले बताओ तो वसीला तुम किसको मानते हो, तभी तो आगे बात होगी। अल्लाह के वलियों को वसीला मानते, सिद्दीक को, शहीदा को, सिद्दीक को छोड़ो, वलियों को छोड़ो, पीर बाबा को छोड़ो, लोटा बाबा, खोटा बाबा, मटका बाबा, सबको छोड़ो। पहले ये बताओ वसीला मानते किसको हो तुम? क्या है तुम्हारे नजदीक वसीला? तेरी कान में जो अपना मर जाओगे, वसीले की तारीफ तुम अपने मसलक से नहीं बता पाओगे। अभी मैंने तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, क़यामत तक कायम में वसीले की तारीफ भी तुम नहीं बता पाओगे। अपने अमाल का वसीला अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नहीं। वो सब बोल बच्चन बनकर वसीले की तारीफ तो पहले बता, उनको वसीला दिया जाए, समझा जाहिल? मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि तू बिना वसीले की तारीफ बताए फोन काटेगा, क्योंकि तेरे को आती नहीं तारीफ। तू काटेगा क्या? तुम अभी तू साबित ही नहीं कर पाओ मुझे काटने। तू अभी तक वसीले की तारीफ नहीं बता पाया, कितनी शर्म की बात है।
आया था अफू खान से बात करने, मुनाजरा करने वसीले के ऊपर, और वसीले का माना नहीं पता, मीनिंग नहीं पता, तारीफ नहीं पता। कितने शर्म की बात है, ये खुद ही भोगता रहेगा क्या जाहिल आदमी। अरे अफू खान जी, वसीले के ऊपर बात हो रही थी, भागिए मत आप। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वसीले पे बात हो रही है तो वसीले की तारीफ भाई हमने आपको बता दी, अब आप हमको अपनी तारीफ बता दीजिए, फिर आगे बात होती है, सुकून से बात होगी ना, स्टेप बाय स्टेप। अब आप मेरे पे वसीला छोड़ के डायरेक्ट सवाल करो पीर बाबा का माने कि ना माने, ये तो दूसरा सवाल आ गया, पहले वसीला तो बताइए। अब मेरा दिल कुछ बाकी है, हदीस में कुछ ज़रूरियत बाकी है, इज्जत बाकी है अपनी बेइज्जती करवाने से। अब चलो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। हाँ चलो स्टेप बाय स्टेप, ठीक। आज का टॉपिक है वसीला। अब मैंने आपको माना बता दिया कि मेरे भाई इसको आम तौर पे कहते हैं, ठीक है, जरिया बनाना, इसको बोलते हैं लुगत, और इस्तिलाह में इसको बोलते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला का भाई कुर्ब हासिल करना, नजदीकी हासिल करना। ये मैंने अपना बता दिया, अब आप अपना बता दो। अच्छा, आपके तो नजदीक क्या वसीला है? अल्लाह का वसीला लेते हैं, ठीक है। वसीला लेते हो वो तो दूसरी चीज है। अरे है क्या वसीला आपके नजदीक, पहले उसको तो मेरे पे डिफाइन कीजिए। हमारे नजदीक वसीला क्या, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह सुब्हान व तआला के बारगाह में वसीला पेश करना, जरिया पेश करना, जरिया किसी मखसूस चीज का जो लो यार, मतलब भाई तारीफ भी हमारी चोरी कर ली। तुम्हारे बाप ने अहले हदीसों से इल्म सीखते हो, अहले हदीसों से होशियारी करते हो। मैं बोल क्या रहा हूँ तू सुन पा रहा है। अभी तुमने बताया था कि जो है, अरे मेरे ही कॉपी कर दिया। मैंने बताया ना कि इसका लुगत में माना होता है जरिया, और इस्तिलाह में माना होता है अल्लाह सुब्हानो तआला का कुर्ब हासिल करना। अब तुम अपनी तारीफ बताओ ना। अरे जाहिल बता तो रहे, मेरी क्यों नकल कर रहे हो? तुम तेल डाल लो अपने कानों में, तुम्हें तो तुमसे कह रहे तुम्हें कुछ मालूम नहीं। मुंह में इंजन ऑयल भाई अपने पी रखा है, पहले उसको थूकिए और सामने वाले की भी बात सुनिए। बस इंजन ऑयल भर के करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप रोज सुबह दूध में डाल के बादाम खाया करिए ताकि आपका हाफिजा। भाई इंजन ऑयल अपने मुंह से थूकिए और अपना मुंह थोड़ी देर बंद कीजिए और मेरी बात सुनिए। पीर बाबा औलिया अल्लाह अगर इस दुनिया में जिंदा हैं तो बेशक उनका वसीला लीजिए, लेकिन अगर वो फौत हो चुके हैं इस दुनिया से और अपनी भाई वो आलमे बरज़क में कब्र में है तो उनका वसीला लेना जायज नहीं है। भाई कुरान से साबित है, 2 आयत दो। वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। तो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है, ठीक है, वो जिंदा है। और नबी अल्लाह तो इनसे बढ़कर है, वो जिंदा नहीं है। जाहिल आदमी कुरान पे झूठ बोलता है। रुक, आज तेरी मुंडी पकड़ता हूँ मैं, इस आयत से तू भागेगा नहीं, ठीक? हाँ तो भागूंगा नहीं मैं। बाद आयतों पे मान लाता है, बाद आयतों पे छोड़ देता है जाहिल आदमी। तुमने हमको बुलाया, तूने जो आयत पेश की है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए, कत्ल कर दिए गए, उनको मुर्दा ना कहो वो जिंदा है, उसके आगे की भी तो आयत पर कि लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है कैसे जिंदा है। तो जब तुमको शऊर नहीं है कैसे जिंदा है तो तुमने उनसे मांगना कैसे स्टार्ट कर दिया? तुमने उनसे मांगना कैसे स्टार्ट कर दिया? तुमने उनसे मांगना कैसे स्टार्ट कर दिया? इसी तो बता रहे हैं कि तुमको जब अल्लाह खुद कह रहा है कैसे जिंदा है तुमको नहीं पता, यानी कि वो आलमे बरज़क की जिंदगी है, तो तुमने उनको अपना वसीला कैसे बना लिया? क्यों बातें लकीरे वाले जाहिल आदमी, जो वसीला लेना जायज है वो कभी लोगे नहीं, और जो मेरे भाई वसीला कुरान हदीस से साबित नहीं है उसके पीछे एकदम पागल हो जाओगे, मर जाओगे। साबित तो कुरान में डायरेक्ट अल्लाह से मांगो ना भाई, कुरान में लेने के लिए वसीला अल्लाह से डायरेक्ट मांगो ना। अल्लाह ताला तो कुरान में भी कह रहा है, सूरह माइदा आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अरे 5 टाइम की नमाज में पढ़ो सूरह फातिहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगना मदद, जो लोग मर गए हैं फौत हो चुके हैं उनके लिए दुआ करो, ना कि उनसे वसीला मांगो। तुम्हारा कीदा बातिल साबित हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। एक बरेलवी का फिर से मुंह काला हो गया और अहले सुन्नत अहले हदीस के अल्हम्दुलिल्लाह जीत हो गई। अपने कयास में फंस गया, कुरान की आधी आयत पेश की, आधी छुपा ली और बकबक करने लगा। बेटा तुम्हारे ऐसे जाहिल लोग डेली फोन करते हैं, कल से नाश्ते में घोड़े वाली चने खाना, उसके बाद अफू खान से बात करना, तुम्हारी इल्मी औकात नहीं है बात करने की। बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, सुन्नी वहाबी सलाम अलैका।